हेलो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। तो आप सभी का वेलकम है। तो आज का हम लोग क्लास लेकर आए हैं क्लास 12 के उर्दू के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 और 13 12 और 13 है। और इस टॉपिक का नाम गुफ्तगू और सफ़र। इस चैप्टर में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, 12 और 13। तो 12 चैप्टर में आपका गुफ्तगू है और 13 चैप्टर में सफ़र। और ये दोनों चैप्टर ये एक नज़्म है। नज्म कहने का मतलब आपको पोएम, और हिंदी में बोला जाए तो कविता। तो कविता को ही उर्दू लफ्ज़ में, है ना, लफ्ज़ों में हम लोग नज्म कहते हैं। और ये दोनों चैप्टर के मुसन्निफ मतलब राइटर अली सरदार जाफरी जी हैं। तो मैं इस टॉपिक को जानने से पहले मैं आपको बता दूं पहले इसके मुसन्निफ के बारे में, क्योंकि इससे आपके सवालात बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि आप पहले मुसन्निफ के बारे में समझेंगे। बाय स्टेप करके मैं पूरा क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी अल्फाज में समझेंगे। ओके, चलते हैं। देखिए, पहला हमारा यहाँ पे दोस्तों कि इनकी पैदाइश 29 नवंबर 1913 ईस्वी को बलरामपुर यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ, 29 नवंबर 1913 ईस्वी को बलरामपुर यूपी में। अब 1938 ईस्वी में अफसाना का मजमुआ मंजिल शाये हुआ। मतलब आगाज जब शुरुआत हुआ गया इनका, आगाज जब शुरुआत लिखा गया अफसाना, शुरुआत हुआ दास्ताना। तो दास्तान जो 1938 ईस्वी में इनका शुरुआत हुई, ठीक है। आगे क्या है, शायरी मजमून। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि अली सरदार जाफरी जी शायरी भी करते थे और साथ साथ इनकी नज़में भी क्या करते थे, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो दरअसल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे शायरी मजमून में कौन कौन सा लिखे ये इन्होंने, परवाज 1943 ईस्वी में, खून की लकीर 1949 ईस्वी में, जितने भी ये सभी मजमूए हैं। पत्थर की दीवार 1953 ईस्वी में, एक ख्वाब और ये भी 1964 में ये है। और पिराहन पिराहन यहाँ पे 1965 में। और उसके अलावा यहाँ पे मजमून एक और है जो और लहू पुकारना है 1978 में। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब जो चलते हैं ताविल नज्म के बारे में। तो ताविल नज्म कौन कौन सा है, ऐसा जागा उठा 1951 ईस्वी में, नई दुनिया को सलाम 1964 ईस्वी में। तो ये इनके नज्मे के नाम थी। और यहाँ पे शायरी के बारे में मैंने बता दी इनके कौन कौन से शायर से मजमूई नाम थे, ठीक। लेकिन अब इनको जब तनकीदी किताब भी लिखे दोस्तों, तनकीदी किताब, तनकीद क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तनकीद को हम लोग बताए थे, इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं और हिंदी में स्थानांतरण, ठीक है ना। सॉरी, तनकीद को क्या बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं, सॉरी आलोचना, जिसमें बुराई और अच्छाई के बारे में लिख देना वही हमारा तनकीद कहलाता है। तो यहाँ पे तनकीद किताब में तुर्की पसंद अदब के बारे में 1953, लखनऊ की 5 रातें 1965 में, और इकबाल सनासी मिलके और पैगम्बरान सखन 1970 में ये लिखे। लेकिन अब इसको समझते हैं अवार्ड के बारे में। जब इन्होंने अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी में जब इस तरीके से किताबें लिखें तो इनको अवार्ड से भी सम्मान नवाजा गया। भाई आखिरकार अवार्ड क्या क्या है, पद्मश्री 1967 और भारतीय ज्ञान बैट 1957 में, और इकबाल सम्मान से भी सम्मान किया गया। अब इनका इंतकाल मतलब वफात कब हुई, तो यहाँ पर 1 अगस्त हुआ था दोस्तों, 1 अगस्त 2000 ईस्वी को इनको क्या हुए, वफात हो गए, इंतकाल हो गए थे। अब चलते हैं इसके हम चैप्टर के ऊपर। ओके, नो, देखिए गुफ्तगू क्या होती है। देखिए गुफ्तगू एक किसके सिलसिले पे जुड़ा हुआ है। गुफ्तगू जो है हिंदू पाक की दोस्ती के नाम से है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस जमी के टुकड़े को जब दो क्या हो गए थे, जो अलग अलग जो थे ना, मतलब कि जमी के टुकड़े पर जो रहने वाले लोग जो थे उसमें जिस तरीके से नफरत भरी हुई थी, जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुफ्तगू नहीं हुआ करती थी, अली सरदार जाफरी से चाहते थे कि ये बात हो, गुफ्तगू हो। जिस तरीके से आज पत्थरे उछाले जा रहे हैं, एक से एक लड़ाइयाँ हो रही है, एक से एक है ना, ऐसी कुछ हम मतलब कि इत्तेफाकिया से कुछ ऐसी बात बोल दे जिससे लोगों में इत्तेफाकियाँ पैदा हो जाए, मतलब बात करने की सही न हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अली सरदार जाफरी चाहते थे वो दोनों में मिलाप हो, बात अच्छे से हो, इखलाकी व मोहब्बत से हो। ये भी कहते थे कि अली सरदार जाफरी कि
बात गुफ्तगू वो होना चाहिए कि जो रात भरे जो तारे होते हैं ना, तारे भी देख करके उसके खुशी का ठिकाना ना रहे, मतलब वो भी जगमगा उठे। और ये ऐसा चाहते थे कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही आज बातों में इस तरीके से मशगूल है। और ये ऐसा गुफ्तगू होना चाहिए जो शाम से बैठे तो सुबह तक चले। और तारे भरे आसमान दिख रहे हैं, आसमानों में तारे भरे, वो भी देखकर है ना शर्मा जाए कि भाई जितनी देर तक है ना बात हो रही से हो रही, अब पता नहीं कब तक ये कलाम खत्म हो गए। तो इस तरीके से जाहिर किया गया था इसमें। सर अली सरदार जाफरी जी ये बताते हैं। और अगर इस तरीके से हम इखलाक व मोहब्बत से जिस तरीके से बात करेंगे तो वो इजहार वो आगे तक की गुफ्तगू भी हो सकती है। ये हिंदू और पाक की दोस्ती के नाम बताया गया था दोस्तों, और ये सिलसिला उसी पे आधारित है कि हिंदू पाक, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में आपस में क्या होना, गुफ्तगू होना, वही हमारा क्या कहला दिया गया यहाँ पे, गुफ्तगू का टॉपिक टाइटल नेम भी दे दिया गया है। बात तो समझ में आ गई दोस्तों। अगर हम इस तरह की इखलाक मोहब्बत में तो हर एक परेशानियों का दूर कर लेंगे, है कि नहीं। अगर हम एक दूसरे से इखलाक मोहब्बत रहेंगे तो एक मेरे रिश्तेदार बने रहेंगे, रिश्ते बने रहेंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की मंजिल को पार कर सकेंगे। समझ में आइए दोस्तों। तो ये हमारा छोटा सा क्या था, एक ट्रेलर था जो आपको समझ में आ गई है दोस्तों। अब चलते हैं सफर की ओर। और ये दोनों नज्म देख रहे हैं वो दोनों अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज्म है। अब चलते हैं सफर। अब ये सफर क्या है, अब सफर किस पे जुड़ी हुई है, बताया गया है कि सफर जो है, आप सफर जो ऐसा सफर नहीं, अली सरदार जाफरी कहते हैं कि सफर वो कहते हैं मतलब उनके मौत के सिलसिले पर जुड़ी है। मौत के वक्त कौन कौन सा वाक्य उनके है ना बयान आती है उसके बारे में बताते हैं, कौन कौन सा बयान है ना वक्त, मौत के वक्त का बयान। ठीक, तो सफर बताते हैं अली सरदार जाफरी जी कि अपनी जिंदगी में हमने बहुत कुछ किए, पढ़े लिखे, बैठे, लोगों के साथ दोस्ती बनाए, रिश्तेदार बनाए, सब चीज हुए, है ना, अपने लाइफ में खेले कूदे, सब कुछ किए, लेकिन आखिरी मेरा जो सफर है ना वो मौत है। और मौत के कौन कौन से उनके मन में ख्याल आते हैं उसके बारे में जाहिर किया गया है। तो यहाँ पे सफर जो है वो बताते हैं कि मौत जो सफर जो होती है ना, मौत का वाकया पहला जो है इस तरीके से कि तुम आपकी आंखें जो है ना, आपकी आंखें कि दिए बुझ जाएंगे, दिए का मतलब बुझ जाएंगे, रोशनी चली जाएगी, आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं जो देख सकते हैं आगे की। तो पहला बयान सफर ये मौत का पहला बताया गया पहला। दूसरा क्या है कि आपके हाथ की जो है ना जो जिस तरीके से कुव्वत है आपके हाथों में, उस तरीके के है ना उठाने की सलाहियत नहीं होगी, कुव्वत नहीं, ताकत नहीं होगी। और तीसरा क्या है, इसमें आपकी जो है ना भूख मिट जाएगी, भूख है ना भूख खत्म हो जाएगी। ये है कि भूख जिस तरीके से मुंह से जो आपकी लतीफे है ना लतीफे निकलते हैं, जैसे बोलने की है ना, तो वो लतीफे जो है ना वो तितलियां बन करके आसमान में बन के क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तुम्हारे अंदर इतना नहीं रहे कि जो आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि अली सरदार जाफरी जी कि एक समुद्र के काले जगह पर एक कब्र बना दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि कब्र एक अंधेरा है और उसे उजाला जाने के लिए आपको नेक काम इरादे करने होंगे, इरादे भी करने होंगे और उस पर क्या करना, अमल करेंगे, तो वहां क्या होगी, रोशनी होगी। तो वही बताया गया कि जो कब्र में जो होती है ना वो क्या है, काली छाए हुए है। और वो है ना बताया गया है कि मौत, तब बताया गया कि मौत किससे, जिस कुल्लु नफ्स जायकातुल मौत, मतलब हर एक नफ्स, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है, जायजा चखना है। मौत एक बरहम है, जो दुनिया पर आया है तो वो खुशी खुशी क्या जाएगा। देखिए जब जो इंसान इस जमीन पे जब आता है ना तो हंसता हुआ आता है, रोता हुआ आता है, लेकिन जो पास में वाले होते हैं ना वो खुशी होती है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो क्या रोता है, लेकिन पास वाले क्या खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जाने वाला जो चला जाता है ना, रुखसत हो जाता है इस दुनिया से ना, तो वो एक्चुअली क्या है कि जाने वाला, रुखसत होने वाला खुशी होता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग उसके क्या होते हैं, रोने लगते हैं। ये एक्चुअल ऐसा देखते हैं अंदर। तो बताया गया है ना दोस्तों इसमें, वहां की जो कब्र जहां पे दफन मदफून होते हैं तो वहां पर भी क्या पढ़ा जाता है ना कि भाई जो मिट्टी दिया जाता है तो भी पढ़ते हैं, मीना खलकनकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
मतलब कि जिस मिट्टी से तुमको बनाया गया उस मिट्टी में तुमको मिला दिया गया और इसी मिट्टी से इसी कब्र से तुमको फिर दोबारा उठाया जाएगा। तो ये है इनकी तर्जुमा। फिर और भी क्या है कि कोई किसी रुखसत हो जाने की वजह क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन इलैहि व राजिऊन, मतलब कि जिसने तुम्हें दिया उसी ने तुम्हें वापस लिया, जिनकी दी मखलूक उसने वापस ले ली। आई बात समझ में। लेकिन जो दुनिया से चले जाते हैं वो भी अली सरदार जाफरी ये फरमाते हैं ना कि कहना उनका ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे शायर आए, बहुत से ऐसे गजल आए, बहुत से ऐसे जो अच्छे मुकाम हासिल करने के बाद दुनिया ही पर रह जाती है, वो आखिरत में नहीं जा पाएगी। ये सिर्फ क्या है, जितने भी इंसान आज नेक कामों से दूर हैं उनको नेक काम का पाबंद नहीं, बहुत कम है, बहुत मतलब कि इधर उधर दुनिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन आखिरत में संभालने के लिए तुम्हारे नेक अमल चाहिए। यहाँ की दुनिया रुपया दौलत कुछ भी नहीं हो सकती है वहाँ। तो ये बताते हैं वहाँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आए और इस जमीन में इस है ना इस मिट्टी में क्या गए, मिल गए। बहुत से ऐसे ऊंचे ऊंचे जिन्होंने अपने मुकाम अच्छा हासिल किए, पद अच्छा किए, है ना, सब इसी जमीन में समा गए। तो ये एक सफर, एक मौत का वाकया का बयान किया गया है। लेकिन जो जाने वाला रुखसत होता है ना, तो उसको दोस्त, अहबाब और कोई माँ बाप बहुत से हो, लेकिन कुछ दिनों तक याद करते हैं, कोई 1 महीना माँ बाप, दोस्त 4, 10, 12 दिन, फिर माँ बाप भी, लेकिन वो भूल जाते नहीं बल्कि वो सब्र करते हैं, कर लेते हैं। मतलब कि अल्लाह ने उसे सब्र करा दिया। मतलब कहा गया इन्नल्लाह मआ शाबिरीन, इन्नल्लाह मआ शाबिरीन का मतलब सब्र करने वाले के साथ अल्लाह हमेशा साथ है। तो ये सब्र रख लेना, भूल जाना कोई ऐसा नहीं, भूल जाता है लेकिन वो सब्र रख लिया, अल्लाह ने तुम्हें दिए भाई सब्र कर ली। तो ये सफर, ये मौत का बताया गया, एहसास होता है कि मौत का कौन कौन सा है। अली सरदार जाफरी ये बताते हैं कि उनकी जितनी भी बनावटी, जितनी भी अपनी लाइफ में जो किए तो दुनिया ही पे रह जाते, उनका नाम तो कुछ तक होगा, उसका जिक्र होगा, उसकी बात होगी। तो ये बात ये सफर के बारे में बताया गया है, तहकीकात करने पर पता चलती है ये। तो ये थी उनकी सफर के बारे में दूसरी नज्म का। आई होप यू दिस टॉपिक यू मे बेस्ट अंडरस्टैंड यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट सेक्शन एट यूट्यूब द एंड कमेंट्री बॉक्स। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।